मुमकिना तहलील का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। वकील सुल्तान खालिद ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया, जबकि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फ्री कैन हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। वकील सलमान खालिद ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया। इस बारे मजीद आपको बताएं कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये एतराज़ लगाया। मोहम्मद अशफाक से इस पर बात करेंगे। जी अशफाक, ये एतराज़ रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से लगाया गया है, डिटेल बताइए। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील का इकदाम चैलेंज कर दिया गया। आपको साथ ये भी बताएं कि वकील सलमान खालिद ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। इस पटिशन के बारे में आपको ये बताएं कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस पटिशन पर एतराज़ लगाया। और अगर एतराज़ की बात की जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने यह एतराज़ लगाया कि जो दरख्वास्त गुजार है वो खुद मुतासरा फरीक नहीं। आपको अपडेट करें इस सारी सूरत हाल के हवाले से। पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील का ये मामला है जो अब लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। और जैसे चैलेंज किया गया, दरख्वास्त दायर की गई तो इस दरख्वास्त पर एतराज़ भी लगा दिया गया और एतराज़ ये लगाया गया कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। वकील सलमान खालिद ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया है। दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। पंजाब का सियासी महाज और असम्बली की तहलील का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज लाहौर आएंगे। शहबाज शरीफ के लाहौर पहुँचने के बाद अहम मुशावरत होगी। कल रात असम्बली तहलील के एडवाइस का वक्त मुकम्मल हो जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, सियासी महाज और असम्बली की तहलील के मामले के हवाले से ये डेवलपमेंट है कि आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर आ रहे हैं और उनके आने के बाद ही कोई फैसला होगा। कल जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने असम्बली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर को भेजी थी, वो 10:10 पर जो है वो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को रिसीव हुई थी। तो कल रात को 10:10 पर 48 घंटे का वो वक्त जो आइनी और कानूनी तौर पर इसके लिए होता है कि उसी के अंदर गवर्नर को जो है वो इस एडवाइस को जो है वो मंजूर करना होता है। अगर वो नहीं करते तो कल रात 10:10 पर पंजाब असम्बली आज खुद जो है वो तहलील हो जाएगी आइनी तौर पर। तो अब मुस्लिम नून के हल्के भी जो है इस हवाले से मशावरती अमल से गुजर रहे हैं। हम कहा कि आज जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर आएंगे तो उनका गवर्नर पंजाब से रब्ता होगा और उसके बाद हतमी फैसला सामने आ जाएगा। जी तो लियाकत, इस हवाले से क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नून लीग की लीडरशिप को बता सकते हैं गवर्नर के? क्योंकि 48 घंटे के बाद अगर नहीं भी दस्तखत करते तो असम्बली तो तहलील हो जाएगी। देखें, कोई ऑप्शन नहीं है, आइनी और कानूनी तौर पर तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि एक सियासी स्ट्रेटजी जो ज़रूर मुस्लिम नून की क़यादत बनाएगी। उसको भी पंजाब में अगर इंतखाबी मैदान में उतरना है तो उसे एक सियासी बयानिया और सियासी स्ट्रेटजी के साथ उतरना है। तो गालिब इम्कान इसी बात का है कि ये सियासी बयानिया और सियासी स्ट्रेटजी तय होगी। अदरवाइज़ गवर्नर जो है वो कल 10:10 तक तो असम्बली रोक सकते हैं। उसके बाद जो है वो उनका आइनी कानूनी इख्तियार ही ख़त्म हो जाएगा और असम्बली को आज खुद जो है वो तहलील तस्वर किया जाएगा और उसके बाद जो है फिर निगरान सेटअप की कार्रवाई का आगाज़ होगा। जी ठीक है लियाकत, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली की तहलील और मुमकिना इंतखाबात के इनेकाद का मामला है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में कायद नवाज शरीफ और मरीम नवाज की फौरी वतन वापसी पर गौर किया जाएगा और साथ ही साथ पार्टी क़यादत की मुल्क में अदम मौजूदगी की वजह से पार्टी को मसाइल का सामना है। इसी पर बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे सलमान तारिक भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हसन से बात करेंगे। हसन, अब प्लान किया जा रहा है नून लीग की खासतौर पर जो मुकामी लीडरशिप है, लाहौर की बात करें या मरकज़ की बात करें, कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज और हमजा शहबाज वापस आएंगे तो कुछ बनेगा? देखिए, जो आज आम राब्ता हुआ, हसन से इस बारे में मजीद भी मालूमात लेंगे। और यह मामला है, आपको बताएं, एक तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज यहाँ पर लाहौर में आएंगे, अहम मुशावरती इजलास होगा। सलमान तारिक से बात करेंगे। सलमान, क्या सोच पाई जा रही है नून लीग की कैंप में, अब क्या कैसे टैकल करना है सारी सूरत हाल को?
जी, मुस्लिम लीग नून जो कि एतमाद का वोट भी कामयाब ना करा सकी और उसके बाद जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने का भी जो समरी जो है वो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से गवर्नर पंजाब को भिजवा दी। तो अब मुस्लिम लीग नून जो है वो सर जोड़कर बैठी है और इस हवाले से शहबाज शरीफ की जो है पीडीएम के अहम रहनुमाओं से भी टेलीफोनिक राब्ते हुए, जबकि जो कायद नून लीग है नवाज शरीफ उनसे भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ और पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया और ये मुशावरत भी की गई कि आइंदा की हिकमत अमली अब उन्होंने कैसे अपनानी है और ग्राउंड में जो कि जैसा कि पंजाब में अगर इलेक्शन होते हैं मार्च अप्रैल में, तो उस हवाले से किस तरह से पार्टी की पोजीशन मजबूत की जा सकती है। इस सिलसिले में शहबाज शरीफ की जानिब से अहम इजलास भी जो है वो तलब किया गया है पार्टी का, जिसमें लीगी सीनियर क़यादत जो है वो आज बैठेगी और इसमें इन 2 रोज में ये इजलास मुनक्किद होगा और इसमें नवाज शरीफ और मरीम नवाज की पूरी वतन वापसी के हवाले से भी गौर किया जाएगा। जबकि इसके अंदर जो पार्टी रहनुमाओं की जानिब से पहले से ही खदशात का इजहार किया जा रहा है अपनी पार्टी क़यादत से कि चूंकि ग्राउंड में इस टाइम पार्टी क़यादत मौजूद नहीं है, इस वजह से उनको सियासी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और अगर पार्टी क़यादत नवाज शरीफ और मरीम नवाज अगर वतन वापस नहीं आते तो पार्टी को आइंदा इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सलमान, मरीम नवाज की जो वापसी है वो तो जल्द अज जल्द मुमकिन है, तो ज़राए के मुताबिक अब तक मरीम नवाज जो है वो वापस आ जाएंगे? जी, पार्टी ज़राए तो बता रहे हैं कि मरीम नवाज जो हैं वो फौरी तौर पर वतन वापसी का अपना शेड्यूल देने वाली हैं और इस हवाले से पार्टी रहनुमाओं की जानिब से भी जोर दिया जा रहा है कि जी मरीम नवाज जो है फौरी तौर पर वतन वापस लौटे और पार्टी की कमान को संभाले और जो सियासी हिकमत अमली आइंदा की नून लीग की है उसको आगे लेकर चले ताकि नून लीग जो है वो मजीद सियासी नुकसान से बच सके। इस हवाले से जो ये पार्टी इजलास बुलाया गया है इसमें मजीद मुशावरत भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से की जाएगी और शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ से जो राब्ता हुआ टेलीफोनिक राब्ता उसमें भी इसी हवाले से मुशावरत भी की गई है और पार्टी कायद की जानिब से शहबाज शरीफ सलमान, मुशावरत तो की गई है लेकिन अगर बात की जाए तब एतमाद के वोट की, उस वक्त भी अपोजिशन की जानिब से कोई जो है एक्शन नहीं लिया गया और कल जब वज़ीर आला की जानिब से दस्तखत किए गए समरी पर तब भी अपोजिशन खामोश थी। तो क्या इस खामोशी के पीछे कोई तूफान है? इसकी खामोशी की वजह तो एक तो ये है कि जी पीडीएम तो देवन से ये चाहती थी कि असेंबली तहलील ना, उन्होंने सर तोड़ कोशिश की कि असेंबली तहलील ना हो सके, हर तरह का हरबा उन्होंने आजमा कर देख लिया, हर तरह से उन्होंने कोशिश करके देख ली, लेकिन जो है वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब हुए परवेज इलाही और उसके बाद उन्होंने असम्बली भिजवा दी गवर्नर पंजाब को असम्बलियाँ तहलील करने की। तो अब असम्बली तहलील करने से रुकने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता, एक कोई वे बैक नजर नहीं आता। असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं, ये नून लीग को, ये अपोजिशन को नजर आ गया। तो इस हवाले से अब वो अपनी, चूंकि वो पहले से उनका ज़हन बना हुआ था कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, लेकिन चूंकि अब एकदम से असम्बलियाँ तहलील होने की समरी भी पहुंच गई गवर्नर को, तो अब अपोजिशन अपना लाए अमल तय कर रही है और वो सोचो बचाव करेगी, उसके बाद अपने आइंदा। सलमान, ये बताइएगा कि जिस तरह जो असम्बली तहलील हुई फिर उससे पहले अगर बात की जाए तो जो वोटिंग का मामला है एतमाद के वोट का, उसमें कामयाबी पीटीआई ने समेटी, तो क्या ये चीज़ डिस्कस नहीं हो रही कि वजह क्या बनी? क्योंकि एक क्लेम किया जा रहा था कि 10 से 12 MPs जो हैं वो अपोजिशन के साथ हैं, राना सनाउल्लाह ने कोशिश की, अता तारड़ ने कोशिश की, मलिक अहमद खान साथ जुड़े हुए थे, तो ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई? कौन जिम्मेदार है इसका? जी 10-12 रोज से नून लीग तो यही दावे कर रही थी ना कि हमारे साथ जो है वो लोग राब्ते में हैं और 10 से 12 लोग जो है वो एतमाद का वोट परवेज इलाही को नहीं देंगे, इस वजह से ही परवेज इलाही जो है वो एतमाद का वोट भी नहीं ले रहे। ये दावे नून लीग की जानिब से मुसलसल किए जाते रहे और उनको यकीन था नून लीग को कि एतमाद का वोट परवेज इलाही नहीं ले सकेंगे, लेकिन 2 ही दिन के अंदर अंदर ऐसा हुआ कि जी एतमाद का वोट भी ले लिया परवेज इलाही ने, जिसकी नून लीग को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक तरह से नून लीग की सियासी शिकस्त हुई है पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट परवेज इलाही की जानिब से ले लेने पर। और उसके बाद लेकिन सलमान ये भी बताएगा, परवेज इलाही की जानिब से तो ये शर्त रखी गई थी कि जैसे एतमाद का वोट लेंगे असेंबली तहलील नहीं करेंगे, अब असेंबली तहलील की गई। जी इस पे जो है ये परवेज इलाही की और इमरान खान की जो गुज़िश्ता रोज मुलाकात भी हुई, उसके अंदर चूंकि ये तो सब जानते थे कि परवेज इलाही असेंबली तहलील फौरी करने के हक में नहीं थे, लेकिन चूंकि हुकूमत पीटीआई की है, वो पीटीआई के वज़ीर आला थे, तो परवेज इलाही की जो इमरान खान से भी मुलाकात हुई उसके अंदर भी ये तय किया गया और ये फाइनल फैसला कर लिया गया कि नहीं असेंबली तहलील करनी है और फौरी ही करनी है। तो उसके बाद फिर परवेज इलाही जब जमान पार्क से मुलाकात के बाद निकले तो कुछ ही देर के बाद जो समरी है वो गवर्नर पंजाब को भिजवा दी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान। पंजाब असेंबली की तहलील का मामला, चेयरमैन पीटीआई का आज निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत का फैसला। इमरान खान पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ निगरान सेटअप के लिए नामों पर मुशावरत करेंगे। वज़ीर आला परवेज इलाही के साथ भी इमरान खान निगरान सेटअप पर बातचीत करेंगे।
परवेज़ इलाही असम्बली तहलील के बाद हमजा शहबाज को खत लिखकर निगरान सेटअप के लिए नाम मांगेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। लियाकत बताएगा, अपोजिशन की जानिब से तो कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज का नाम ज़ेरे गौर है, और बाकी नाम कौन कौन से हैं? नहीं, हमजा शहबाज तो निगरान वज़ीर आला नहीं बन सकते। उन्होंने तो खुद यकीनी तौर पर इलेक्शन में जाना होगा। निगरान सेटअप में जो आता है वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। बहरहाल इमरान खान ने आज जो है वो निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए अपनी पार्टी के आदर को शाम को बुलाया है ज़मान पार्क में, जहां पर वो इस हवाले से मुशावरत करेंगे। उसके बाद जो है वो ही असम्बली की तहलील मुकम्मल होगी तो उसके बाद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जो है वो 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हमजा शहबाज के साथ मुशावरत करेंगे बतौर अपोजिशन लीडर, और उनसे निगरान सेटअप के लिए नाम मांगे जाएंगे। हुकूमती साइड से भी नाम दिए जाएंगे और हमजा शहबाज की तरफ से भी जो नाम आएंगे जिन पर इत्तफाक राय अगर ना हो सका तो फिर एक पार्लिमानी कमेटी कायम की जाएगी। उस पार्लिमानी कमेटी में भी अगर इत्तफाक ना हुआ तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएगा। जी अच्छा लियाकत, ये बताइएगा, पीटीआई ने यकीनन उनका सारा प्लान था कि असेंबली को तहलील करना है, तो कोई प्लान बनाया उन्होंने कि उनके निगरान सेटअप के लिए कौन से नाम वो देंगे, कौन से टेक्नोक्रेट्स होंगे या दीगर लोग होंगे? आज इस बात का इम्कान है कि आज जो है वो पीटीआई और काफी के नाम जो है वो मुमकिन तौर पर वो डिस्कशन में सामने आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो है वो पीटीआई की क़यादत ने जो है उनका पूरा फोकस तो पहले एतमाद के वोट पर था, फिर असेंबली की जो है वो एडवाइस पर था कि उसे तहलील करने के लिए भेजे। तो आज पीटीआई की क़यादत यकीनी तौर पर जुड़कर बैठी है और मुख्तलिफ नामों का जायजा लिया जाएगा कि निगरान सेटअप के लिए कौन से नाम जो है वो तजवीज़ किए जाएं। फिर बाद में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से भी इन नामों पर मुशावरत की जाएगी, या परवेज़ इलाही अगर कोई नाम तजवीज़ करेंगे तो उसका भी जायजा लिया जाएगा। तो पीटीआई अपना होमवर्क मुकम्मल कर रही है, क्योंकि कल रात 10:10 तक जो है वो गवर्नर के पास वक्त है, और कल हतमी तौर पर कल रात 10 बजे तक 10:15 बजे तकरीबन जो है वो पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। अगर गवर्नर आज इस एडवाइस पर दस्तखत वगैरह नहीं करते तो फिर ये कल रात 10:10 तक अगर गवर्नर इस पर दस्तखत नहीं करते समरी पर, तो खुद ब खुद आईनी तौर पर यह असेंबली तहलील हो जाएगी। पीटीआई इन असम्बलियों का हिस्सा नहीं रह सकती जहां अवाम की मदद ना हो सके। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा की जानिब से एक ट्वीट किया गया। अपने ट्वीट में कहती हैं, पीटीएम को अब अवाम का सामना करना पड़ेगा, ये अब इलेक्शन से नहीं भाग सकते। अवाम ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त कर ली हैं, अब इन्हें हल करने का वक्त है। जी बिल्कुल, आपको ये बताया कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन असम्बलियों का हिस्सा नहीं रह सकती। इस बारे मजीद अभी आपको अपडेट करें कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता हुआ। पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कबल अज़ वक्त इलेक्शन की सूरत में नून लीग की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू की गई। मज़ीद क्या गुफ्तगू की गई है बताएंगे सलमान तारिक। जी सलमान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर इस टेलीफोनिक राब्ते में तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। असम्बली तहलील होने पर मुमकिन तौर पर जो पैदा होने वाली सूरत हाल होगी उस पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को कुछ अहम हिदायत भी देंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शहबाज टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया है, और ये भी बात हुई है कि अगर मार्च या अप्रैल में आम इंतखाबात होते हैं पंजाब में तो नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी, कितनी पोजीशन मजबूत बनाई जा सकती है। इन तमाम सवालों पर जो है वो तफसीली बात हुई, और तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के साथ साथ ये भी बात हुई कि पंजाब असम्बली की तहलील होने के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो आसिफ अली जरदारी से भी टेलीफोनिक राब्ता किया है, और उस पर भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई और पंजाब की अहम सियासी सूरत हाल पर तबादला तफसीली तौर पर किया गया। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया सलमान। पंजाब असम्बली के बाद बात कर लेते हैं केपी असम्बली की। केपी असम्बली कब तहलील होगी? चेयरमैन पीटीआई आज अहम फैसला करेंगे। वज़ीर आला केपी महमूद खान और सीनियर क़यादत की इमरान खान से मुलाकात भी तय है, जबकि केपी क़यादत ने फैसले का इख्तियार इमरान खान को दे दिया है। इसी पर लियाकत अली से बात करेंगे। जी लियाकत। बिल्कुल, तरीके साहब के चेयरमैन इमरान खान ज़मान पार्क में आज भी अपनी मसरूफियात जारी रखेंगे। आज उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत का इजलास जो है वो बाद दोपहर ज़मान पार्क तलब किया है,
इसमें वज़ीर आला जो है खैबर पख्तूनख्वा महमूद अहमद ख़ान, सूबाई वज़रा और पार्टी की APK की जो है उसकी अहम लीडरशिप जो है इस इजलास में शिरकत करेगी और बुनियादी तौर पर इमरान खान इस बात का जायज़ा लेंगे कि आज जो है वो KPK असम्बली की तहलील के हवाले से रोड मैप तय किया जाएगा। ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि हफ्ते के रोज़ जो है वो पंजाब की तरह अब KPK असम्बली को भी तहलील करने की एडवाइस भिजवा दी जाएगी और इस हवाले से आज मुशावरती अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो PTI की क़यादत पंजाब असम्बली की तहलील के बाद अब KPK असम्बली की तहलील के मरहले की तरफ बढ़ना चाहती है। इसी के पेश नज़र आज की ये मुशावरत बुलाई गई है और KPK की क़यादत के साथ आज अहम मुशावरत के बाद इमरान खान का आज ये बड़ा फ़ैसला सामने आ सकता है जिसमें KPK असम्बली की तहलील का रोड मैप का ऐलान कर दिया जाएगा। जी, हमारे नुमाइंदे ने इस पर तफसीलन अपडेट किया। लियाकत शुक्रिया आपका। शहर लाहौर के मकीनों के लिए बुरी खबर, पंजाब असम्बली की तहलील के ऐलान के बाद 5 अरब रुपए के फंड्स रोक दिए गए। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अज़हर, शफकत महमूद के हलकों के फंड्स रोक दिए गए। सीनियर सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद के हलकों के फंड्स भी इल्तिवा का शिकार। मस्ती चाह लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। शहर लाहौर के मकीनों के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है कि 5 अरब के तरक्याती काम वज़ीर आला पंजाब के असम्बलियों के तहलील करने के ऐलान के बाद ताहार रुके हैं। इस वाले से 274 यूनियन कौंसिल की राब्ता सड़कों गलियों में 5 अरब रुपए मालियत की 180 तरक्याती स्कीमों के टेंडर जारी किए गए। फंड्स बल्दिया उज़्मा लाहौर के अकाउंट्स में मुंतकिल ना होने की वजह से काम रुकावट का शिकार हो गए हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो तमाम जो सूबाई मेंबरान हैं उनके लिए फंड जो है कहा गया था कि इनकी टेंडर लगा दिए जाए और इसके साथ साथ सब्जेक्ट रखा गया था कि फंड्स जैसे मुंतकिल होंगे काम शुरू करवा दिए जाएंगे। मगर क्योंकि अब असम्बली तहलील करने के लिए का ऐलान हो चुका है जिसमें वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को 1 अरब 25 करोड़ की 21 तरक्याती स्कीमें इल्तवा का शिकार हो गई हैं। इसी तरह वफाकी मेंबरान में हमाद अज़हर, शफकत महमूद और मलिक करामत खोकर को 1 अरब 10 करोड़ के फंड्स जो हैं वो जारी होने थे, जिनके टेंडर तो जारी हो गए हैं मगर फंड्स मुंतकिल ना होने की वजह से काम रुक चुके हैं। इसी तरह सीनियर वज़ीर मियाँ इकबाल के PP 151 के लिए 46 करोड़ 50 लाख के फंड्स रोक दिए गए हैं। PP 158 मियाँ उस्मान के लिए हल्के के लिए 7 करोड़ 50 लाख के फंड्स भी नहीं आ सके। इसी तरह PP 159 वज़ीर एजुकेशन डॉक्टर मुराद राज के हल्के के लिए 7 करोड़ 50 लाख के फंड्स इल्तवा का शिकार हैं। PP 160 वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद के हल्के के लिए 7 करोड़ 50 लाख के फंड्स भी मुंतकिल नहीं हुए। PP 161 मलिक नदीम अब्बास बारा, PP 167 शबीर अहमद गुजर, PP 170 मलिक जहीर अब्बास खोकर, PP 173 सरफराज हुसैन, सीनियर सेनेटर इजाज चौधरी को अन्य 133 और टिकट होल्डर यासर गानी की भी फंड जारी नहीं हो सके। इस वाले से जो है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की तरफ से जो इनके हल्का हैं उनमें तरक्याती स्कीमों के लिए टेंडर तो जारी कर दिए गए हैं मगर फंड्स ना होने की वजह से जो है अब मौजूदा सूरत हाल में काम रोक दिए गए हैं। इस वाले से चीफ ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर आमिर भट्ट से बात हुई तो उनका यह कहना है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जैसे ही फंड्स मुंतकिल होंगे तरक्याती कामों का आगाज करवा दिया जाएगा। जी शुक्रिया इमरान अकबर। पंजाब का सियासी मैदान अदम इस्तेहकाम का शिकार है। सूबाई दारुल हुकूमत में शुरू होने वाले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज शदीद मुतासिर हैं। निश्तर टाउन में शुरू होने वाले तरक्याती काम मुकम्मल न हो सके। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में जारी काम इंतजामिया की हर दरमी की भींट चढ़ गए हैं, जबकि लाहौर न्यूज़ वास्ता निश्तर टाउन की कारकर्दगी की रिपोर्ट सामने ले आया है। ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे। जी ज़ैन, इस बारे बताइए। पंजाब का सियासी मैदान इस वक्त अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जिसकी वजह से लाहौर में शुरू होने वाला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज शदीद मुतासिर हो रहा है। इस पैकेज के तहत निश्तर टाउन के शुरू होने वाले तामीराती काम मुकम्मल नहीं हो सके। लाहौर न्यूज़ वासा निश्तर टाउन की प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने ले आया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सियासी अदम इस्तेहकाम और अफसरान की अदम तवज्जोही से निश्तर टाउन डायरेक्टोरेट मंसूबे बर वक्त मुकम्मल ना कर सका, जिसमें यूनियन कौंसिल 229 में वाटर सप्लाई और सीवरेज का काम शुरू किया गया। इस यूनियन कौंसिल में मुकम्मल 80.979 मिलियन रुपए के जो फंड्स हैं वो खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तामीराती काम 85% मुकम्मल हो सका। इसी तरह यूनियन कौंसिल 232 में PCC, वाटर सप्लाई और सीवरेज के मंसूबों में भी कोताही बरती गई। यूनियन कौंसिल 232 में तामीराती काम 40% और फंड सिर्फ 2% खर्च किए गए। यूनियन कौंसिल 222 में निश्तर टाउन वासा डायरेक्टोरेट तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल ना कर सका। इस यूनियन कौंसिल में भी 100% फंड्स खर्च हो चुके हैं, लेकिन 86% काम मुकम्मल हो सका है। इस तरह बाकी मानदा
14% काम मुकम्मल करने के लिए वासा के पास फंड्स मौजूद नहीं है। निश्तर टाउन में ही यूसी 242 में पीसीसी वाटर सप्लाई और सीवरेज का मंसूबा भी इंतजामिया की हटदर्मी की भीड़ चढ़ चुका है। इस यूनियन काउंसिल में भी 100% फंड इस्तेमाल करने के बावजूद तामीराती काम 95% मुकम्मल हुआ है। अब जो मौजूदा पंजाब की सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, इसकी सबब ये मंसूबे मजीद इल्तवा का शिकार होने का अंदेशा पड़ चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन। ऑरेंज लाइन ट्रेन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। ट्रेन स्टेशन पर ट्रक शॉप्स भी बनाई जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का ऑरेंज लाइन ट्रेन को खसारे से निकालने के लिए अहम फैसले। मुनीर सुल्तान ने कहा कि ट्रेन स्टेशन पर एडवर्टाइजमेंट से भी फ़ायदा होगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन को कम से कम सब्सिडी पर लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इसी पर बात कर लेते हैं शबीर हैदर से। जी शबीर। ऑरेंज लाइन ट्रेन को खसारे से निकालने के लिए वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने अहम फैसले कर लिए हैं, जिस पर ऑरेंज ट्रेन का किराया स्टॉप टू स्टॉप करने से भी जो है मुस्बत नताज नहीं मिल सके, जिसमें ऑरेंज ट्रेन के मुसाफरों में इजाफा जबकि रेवेन्यू की मद में कमी वाक़या हुई है। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद मुनीर सुल्तान चीमा ने कहा है कि ऑरेंज लाइन का सबसे बड़ा खर्चा बिजली का है, जिस पर ऑरेंज लाइन ट्रेन को जल्द सोलर पर मुंतकिल कर दिया जाएगा और ट्रेन स्टेशन पर एडवर्टाइजमेंट से भी फायदा होगा और ट्रेन स्टेशन पर जो है ट्रक शॉप भी बनाई जाएंगी। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन को कम से कम सब्सिडी पर लाना जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है। और इस हवाले से बात कीजिए तो उन्होंने कहा कि नवंबर 2021 को ऑरेंज ट्रेन के किरायों में रद्दोबदल भी किया गया था, जिस पर किरायों में रद्दोबदल पर भी जो है मनसूबे को माशी तौर पर इस्तेहकाम देने में कारगर साबित ना हुआ। 2 माह के अरसे के दौरान ऑरेंज ट्रेन के ऑपरेशन पर जो है 21 करोड़ रुपए लागत आ चुकी है, जबकि मेट्रो ऑरेंज ट्रेन को जो है चलाने के लिए पंजाब हुकूमत सब्सिडी की मद में 25 करोड़ रुपए फराहम कर चुकी है और आइंदा सरमाई सब्सिडी में 50 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। जी शुक्रिया शब्बीर। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकातें। डिप्टी स्पीकर वासी क़य्यूम अब्बासी, ज़ैनब उमैर, खदीजा उमर समेत दीगर ने मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब असम्बली के अरकान ने तारीख रकम कर दी। तहरीक इंसाफ और काफली यकजान और 2 कालिब हैं। मज़ीद जान लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। से अवाने वज़ीर आला ने अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की, जिसमें डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासी क़य्यूम अब्बासी, ज़ैनब उमैर, सैयदा ज़हरा नकवी, शमीम आफ्ताब, बिलाल अस्कर उड़ाइश, अरफानुल्लाह खान न्याजी, अब्दुर्रहमान खान, आमद नवाज चांडी और नदीम कुरैशी, अमजद महमूद और दीगर अरकान ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब असम्बली के अरकान ने दबाव और तरगीब के सामने डट कर तारीख रकम कर दी है, सुजागर नाकाम हुए और आइन, कानून और हक और सच की पता हुई है। वेले का कहना था कि तहरीक इंसाफ और मुस्तक़िल कायदे आज़म यकजान और 2 कालिब हैं। अवाम ने झूठे शेरों को दुम दबाकर भागते हुए देखा है। पंजाब के इलाके के अवाम को जो है तरक्की के सफर में शरीक किया है। मुंतखब नुमाइंदों की मशावरत से तरक्याती काम शुरू किए हैं और हमारी हुकूमत की मुख्तसर वक्त में मिसाली कारकर्दगी जो है वो एक खुली किताब की मानद है। शुक्रिया लियाकत। शेरावाला के मुकाम पर फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा ताख़ीर का शिकार है। एलडी इंतज़ामिया तहाल फ्लाईओवर को PC1 के मुताबिक मुकम्मल न कर सकी। एलडी की शोबा इंजीनियरिंग ने लायर्स पोल लगाने का काम बंद कर दिया, जबकि मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए मार्च 2022 की डेडलाइन थी। ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे। जी ज़ैन। एलडीए इंतज़ामिया की मुबैना गफलत और कोताही का एक और कारनामा सामने आ गया है कि हाल ही में जो नए मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए गए उनको भी लावारिस छोड़ दिया गया है। जब इन मनसूबाजात के PC1 बनाए गए थे तो उस वक्त इस अमर का फैसला किया गया था कि इन मनसूबों की जो मुरम्मत और बहाली का काम है वो मुतलका कॉन्ट्रैक्टर को ही दिया जाएगा, ताकि वो इनकी तज़ीन और आइश का काम 2 साल तक करता रहे। मगर अभी तक एलडीए इंतज़ामिया हाल ही में मुकम्मल होने वाले मनसूबों को PC1 के मुताबिक मुकम्मल नहीं कर सकी। सर्कुलर रोड पर ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए बुज़दार दौरे इक़्तिदार में शेरावाला फ्लाईओवर की तमीर का मनसूबा शुरू किया गया। इसके PC1 के मुताबिक ये मनसूबा मार्च 2022 में मुकम्मल किया जाना था। अब इस मनसूबे की डेडलाइन को गुजरे 10 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक ये मनसूबा PC1 के मुताबिक मुकम्मल नहीं हो सका। एलडीए की जानिब से जो फ्लाईओवर है उसका एलिवेटेड ट्रैक बनाकर उसको ट्रैफिक के लिए तो खोल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो रोड लाइट्स हैं
और जो रोशनाइयाँ हैं उनका अभी तक एहतमाम नहीं किया गया। जो पोल यहाँ पर ग्रीन बेल्ट में लगाने के लिए लाए गए थे उनको इस ग्रीन बेल्ट के अंदर ही फेंक दिया गया है, जो कि सरकारी खजाने से खरीदे हुए जो ये सासा जात हैं ये इस ग्रीन बेल्ट में पड़े ज़ाया हो रहे हैं। एलडीए इंतजामिया का कहना है कि रोड लाइट्स लगाने पर काम जारी है, 1 से 2 माह में इस काम को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन। सूबाई वज़ीर तवानाई और खुराक सरदार हुसैन बहादुर कुरैशी जीसी यूनिवर्सिटी में इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एक हारता है तो मेरे ख्याल में अगर पीडीएम उस इलेक्शन का हिस्सा रहती और जिस तरह वो दरवाजे तोड़कर मैं कहूँगा कि वो गए हैं एग्जैक्टली, अगर आप उस वक्त मंजर देखते तो वो भागे हैं वहाँ से, तो वो कोई बावकार तरीका नहीं था, उनको वहाँ रहना चाहिए था। और गिनती बाकायदा वीडियो फुटेजेस बनी हैं 186 मेंबर्स की, तो उसमें किसी किस्म की कोई गवर्नर साहब ने ओन कर लिया है कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। तो इसमें कोई बावकार तरीका नहीं है जो भी इस किस्म की बात कर रहा है। सर ये बताएं कि आप माशाल्लाह एक संजीदा और बावकार घराने से आपका चल रहा है, उधर भी हम आपको करीते रहे कि सीएम के साथ आपका वाक़या हुआ था, फिर आगे क्या तूर साहब ने माफ़ी भी मांग ली, क्या चौधरी साहब को जल्दी एहसास हो गया था कि आपके घराने के कुछ 4 या 7 वोट हैं, अगर वो वोट इधर हो जाते तो उनके 180 से फिक्र खड़ा होना था। और नंबर 2, क्या जो ये असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी इसके बाद अब मुआशी इस्तेहकाम या मुआशी अमन देख रहे हैं, क्या अवाम सियासत पंजाब में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात मुतासिर होने का खदशा, मरदमशुमारी की ड्यूटी में मसरूफ असातिज़ा तलबा पर तवज्जो कम देने लगे। 1 फरवरी से बाकायदा मरदमशुमारी का आगाज हो रहा है। आतिफ परवेज से मज़ीद जानेंगे। जी आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, 1 फरवरी से तो मरदमशुमारी का आगाज हो रहा है, लेकिन अभी से जो असातिज़ा है उनकी तरबियत का जो है आगाज कर दिया गया है। तो असातिज़ा की जो तमाम तर इस वक्त तवज्जो है वो ट्रेनिंग पर है, और इसके साथ साथ अप्रैल में जो है ये इम्तहानात शुरू होने। तो असातिज़ा का कहना है कि हमारी ड्यूटियां जो है वो मरदमशुमारी में लगा दी गई है, तो तवज्जो हो गई है, तो अब बच्चों को पढ़ाना जो है वो मुश्किल हो गया है। कोरोना की वजह से पहले ही जो तालीमी साल है वो शॉर्ट हो गया था, और अब असातिज़ा की गैर हाजिरियों से तलबा और मुतासर होंगे। तो असातिज़ा की जानिब से कहा गया है कि बेरोजगार जो ग्रेजुएट उनसे मरदमशुमारी का काम लिया जाना चाहिए। साथ साथ ये भी मुतालबा किया गया है कि ख़वातीन असातिज़ा और 55 साल से ज़ायद उम्र के जो असातिज़ा हैं उनको ड्यूटियों में ना लगाया जाए, और हुकूमत को ऐसी कोई मनसूबाबंदी करनी चाहिए जिससे असातिज़ा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे सके। और जो मरदमशुमारी FIA में डेप्यूटी डायरेक्टर समेत 8 अफसरान और मुलाजमीन का तबादला। हसन सजाद को डेप्यूटी डायरेक्टिंग बैंकिंग सर्कल लाहौर तैनात कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे राहिल अली से। जी राहिल, इस तैनाती के बारे में बताइए। FIA में मुतअद्दिद जो है वो अफसरान का तबादलों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर एडमिन लाहौर हसन सजाद को डिप्टी डायरेक्टर बैंकिंग सर्कल लाहौर तैनात कर दिया गया है, जबकि उन्हें ये कहा गया कि डिप्टी डायरेक्टर एडमिन के इजाफी चार्ज भी उनके पास रहेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर शराज उमर को कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल तैनात कर दिया गया, जबकि सब इंस्पेक्टर कामरान निशान और बाबर मुमताज को भी कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल तैनात कर दिया गया, जबकि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आदिल इमरान को बैंकिंग सर्कल में मुहर्रर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल जो है वो तैनात कर दिया, जबकि इसके अलावा 2 दीगर छोटे ग्रेड के मुलाजमीन को भी जो है वो तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोरोना की नई लहर का खतरा बरकरार। गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर में कोरोना का एक केस रिपोर्ट हुआ। इस वक्त कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 8 हो गई। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद बिलाल। जी बिलाल। जी बिल्कुल, शहर में कोरोना की जो नई लहर है इसका ख़तरा बदस्तूर बरकरार है, जबकि लाहौर समेत पंजाब भर में भी कोरोना वायरस के जो कन्फर्म केसेस हैं बदस्तूर इस वक्त सामने आ रहे हैं। जबकि महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में कोरोना वायरस का एक जो मरीज़ है ये सामने आया है, जिसके बाद शहर में कोरोना के केसेस की जो मजमूई तादाद है वो 8 तक पहुँच चुकी है, जबकि पंजाब में इस वक्त कोरोना के जो मजमूई केसेस की जो तादाद है वो 9 तक पहुँच चुकी है। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि कोरोना के जो मुश्तबा मरीज़ सामने आ रहे हैं उनके जो टेस्ट हैं ये भी किए जा रहे हैं, जबकि जो कन्फर्म मरीज़ सामने आ रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है BF7 वो ताहाल लाहौर समेत पंजाब भर में मौजूद नहीं है, लेकिन इसका जो दूसरा वेरिएंट है जो कि ओमिक्रॉन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जिसे XBB भी कहते हैं, उसके केसेस लाहौर समेत पंजाब भर में ताहाल मौजूद है, लेकिन
वो जो वेरिएंट है इतना ख़तरनाक नहीं है, उसको एसिम्प्टोमेटिक भी कहा जा रहा है। और जो तिब्बी माहिरीन है इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि शहरियों को चाहिए कि इस वक्त लाहौर समेत पंजाब भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है, लिहाजा जो 12 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद हैं उनको चाहिए कि ख़ुद को अपनी जो वैक्सीनेशन है इसको मुकम्मल कराएँ। ख़ासकर जो बीमार अफराद हैं वो अपनी वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज़ का एहतमाम लाजमी करें। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस वक्त कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो SOPs बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद करें ताकि कोरोना वायरस की आइंदा जो आने वाली खतरनाक लहरें हैं इनसे बचा जा सके। आपको ये बताएं क्या मार्केट में भी हुकूमती रेट कायम न हो सकी, दुकानदारों की जानिब से मनमानी रेट्स मुकर्रर। शहरी मुनाफाखोर माफिया के रहमो करम पर फल और सब्जियां सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फिरोख्त की जाने लगी। मजीद बताएंगे अब्दुल कादिर जी। अब्दुल कादिर, आज बिल्कुल आज सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सरकारी रेट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जारी किए जाते हैं। मार्केट कमेटी सब्ज़ मंडी की जानिब से सुबह सवेरे सब्जियों और फलों के अलग अलग सरकारी रेट जारी किए जाते हैं, जिस पर सारा दिन सब्जियां जो हैं वो शहरियों को उन्हीं कीमतों के मुताबिक फ़रोख्त करना जो है वो लाजिम है। लेकिन मार्केट की सूरत हाल ये है कि सरकारी रेलिस्टों को यकसर जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को जो महंगी सब्जियां हैं वो मज़ीद महंगी ख़रीदनी पड़ रही हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमतों में जो है वो किसी तौर पर जो कमी नहीं देखने को मिल रही। प्याज इस वक्त भी मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताएगा कि सब्जियों और फलों की कीमतों में एक जानिब इजाफा होता है, दूसरी जानिब इन रेलिस्टों पर भी अमल दरामद नहीं होता। अमल दरामद कोई नहीं करता, हर दुकानदार का अपना रेट है। वो इसलिए है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने मार्केट के चेयरमैन लगाती है, उनके घर सब्जियां भी जाती है, गोश्त भी जाता है, हर चीज़ उनके घर जाती है। उनका ये मसला ही नहीं है, इनको जो है पूछने वाला कोई नहीं है। अजी आप बताएगा कि पहले सब्जियां कितने की खरीदी जाती थी, अब महंगी होने पर कितने की खरीदी जा रही, कितना फर्क पड़ा है बजट? महंगाई तो अब अरूज पे आ गई है। अब प्याज लहसुन देख लें, प्याज जो है 250 रुपये किलो बिक रहा है, लहसुन 450 रुपये किलो बिक रहा है, अदरक 450 रुपये किलो बिक रहा है। गरीब आदमी क्या करेगा? अंडे जो है दर्जन वो 350 347 रुपये दर्जन बिक रहे हैं, 350 रुपये दर्जन बिक रहे हैं। तो ये ज़्यादती है, अब लोगों की कुव्वत खरीद नहीं रही। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं रेलवे मुलाजिम हूँ, मेरी इतनी पहुँच नहीं कि मैं अपने बच्चे को जाके दवाई दिलवा सकूँ। मेरा कल से बच्चा बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं डॉक्टर को 500 रुपये कहाँ से दूँ। मैं महंगाई अरूज पे है। जी बिल्कुल, आपने जो है सार्फिन की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी जो है वो मुसलसल पिसता जा रहा है। सरकारी नरकनामे जारी किए जाते हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जानिब से इन सरकारी नरकनामों पर भी अमल दरामद नहीं करवाया जाता। हर दुकानदार का अपना अलग रेट है। ठीक है अब्दुल कादिर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का दोहरा मयार। आम सारिफ के लिए घी की कीमत 375, जबकि बेनज़ीर प्रोग्राम सारिफ के लिए कीमत 300 रुपये मुकर्रर की गई है। जाहिद आबिद से बात करेंगे। जी जाहिद। जी, यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया की नए तरीक़ाकार के तहत फराहमी का सिलसिला जारी है, जिसके लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है उसमें जो सार्फिन है उन्हें 2 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग हैं जिनके लिए कुछ और तरीक़ाकार मुंतखब किया गया और आम सारफ के लिए कुछ और तरीक़ाकार है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत एक सारफ माहाना 10 किलो आटे के 4 थैले ले सकता है, जो कि उसे 400 रुपये फ़ी थैला के हिसाब से मिलेंगे, जबकि जो चीनी है वो 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से 5 किलो तक ख़रीद सकता है, और यूटिलिटी स्टोर घी जो है 300 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो ख़रीद सकता है। जबकि आम सारफ के लिए सब्सिडाइज़ अशिया फ्राहम नहीं की जा रही हैं, उन्हें मार्केट रेट पर फ्राहम किया जा रहा है। आम सारफ के लिए आटा 648 रुपये 10 किलो में फ्राहम किया जा रहा है और सिर्फ 2 थैले वो माहाना ख़रीद सकता है, जबकि चीनी 3 किलो ख़रीद सकता है और उसके लिए 99 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। इसी तरह घी 300 की बजाय 375 रुपये और वो भी 3 किलो ख़रीद सकता है। लेकिन इस वक्त ज़्यादातर लोग मैसेज करने और इन अशिया की इंतज़ार में फंसे हुए हैं और इन अशिया की फराहमी दस्तयाबी के लिए नज़र आते हैं। गैस बहरान की बात करें तो शदीद सर्दी में कुदरती गैस नायाब, शहरी मुतबादिल ईंधन LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। LPG की मांग बढ़ते ही माफिया भी सरगर्म हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 220 से 240 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त जारी है। मज़ीद जान लेते हैं फहद अमीन से। जी फहद। जी बिल्कुल, जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है तो कुदरती गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत भी जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। कुदरती गैस नायाब होने की वजह से शहरी जो हैं वो मुतबादल ईंधन LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और LPG की कीमतों में भी जो है वो होशरुबा इजाफा किया जा रहा है।
हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या सूरत हाल है, एलपीजी कितनी महंगी होती जा रही है? एलपीजी जोन सी ना, ये तो पहले जो था वक्त, आज से 2-3 साल पहले हम 100 रुपये किलो में लेते थे, ठीक है। ये बढ़ती 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 240, 40, 50, 300 पे भी गई। मैंने 300 पे इधर खड़ा होकर मैंने कहा मैं तो मजबूर हूँ, किराए पे रहता हूँ, मैं तो खुदकुशी करने का उस टाइम ऐलान किया था। आज बिल्कुल कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। गैस घरों में नहीं आ रही, हमारी नेग्लिजेंसी है। जब हमारे पास गैस आ रही थी ना, तो हमने उसको पानी की तरह से बहाया है। गैस हमारे पास बहुत ही, हमने उसकी कदर नहीं की है। चूल्हे जलते हैं तो 24 घंटे तक जलते थे, आज हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। इस वक्त जो लोग हैं उनके जज्बात सुने। उनका कहना है कि एलपीजी की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, कुदरती गैस नायाब होती जा रही है, जिसकी वजह से आम शहरी जो है वो परेशान है। पूरे शहर में मुख्तलिफ कीमत है, कहीं भी यकसा कीमत जो है वो ओगरा की जानिब से मुकर्रर नहीं की गई। जो ओगरा की जानिब से 204 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है, उस पर कहीं भी एलपीजी जो है वो। फहद और नाज़रीन, मैदानी इलाकों में धुंध के बायस रेलवे का सिस्टम भी मुतासिर है। कराची और कोयटा से आने वाली तमाम ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। फहद अमीन से इस पर मज़ीद बात करेंगे। आपको बताया कि ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर है, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। जी फाहद। जी बिल्कुल, मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस रेलवे का सिस्टम भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली आज की तमाम ही ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। आज कराची से आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 5 घंटे 55 मिनट और इलामा इकबाल एक्सप्रेस 5 घंटे 10 मिनट की ताखीर से आ रही है। इसी तरह कराक्रम एक्सप्रेस 4 घंटे 45 मिनट, मिल्लत एक्सप्रेस 4 घंटे 35 मिनट, कराची एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट और तेजगाम एक्सप्रेस 4 घंटे 15 मिनट लेट है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4 घंटे 10 मिनट, पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे 45 मिनट और जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे 45 मिनट की ताखीर से आ रही है। खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट और फरीद एक्सप्रेस 1 घंटा 15 मिनट लेट है। मौसम सरमा की शिद्दत बरकरार, सुबह सवेरे सूरज बादलों की ओट में छुप गया, हल्के बादल भी रंग जमाने लगे। सर्द धुंधले मौसम की लहर जारी है। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। मुख्तलिफ औकात में बूंदाबांदी का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 82% तक पाया गया। धुंध की वजह से मोटरवेज पर ट्रैफिक बंद की गई। फजाई आलूदगी का सिलसिला भी जारी है। लाहौर का मजमुई एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 हो गया। शिमला पहाड़ी के इलाका में सबसे ज्यादा AQI 386 पाया गया। DHA फेज 8 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 और कैंट में 326 तक रहा। कोट लखपत के इलाका में AQI 299, शादरा में फजाई आलूदगी की शरह 280 तक रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज।